हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 12 स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। उसमें 3.1 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3.2 का बेसिक्स देखेंगे और 3.2 सॉल्व करेंगे। तो 3.2 के बेसिक्स में आपको देखने मिलेगा कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट। पहले देखते हैं कि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट होते क्या है। ये दिख रहा है आपको, कार्टेशियन में क्या रहता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे और इस पे कोई पॉइंट्स रहेगा। तो जो हम कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई निकालते हैं उसी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट हम आर और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आर थीटा एक्स वाई, इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी? तो यहां मैंने एक सिस्टम ड्रॉ की है। या देखो, P एक पॉइंट लिया है। P इज अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इसका डिस्टेंस कितना है? ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है R। ओरिजिन से P का डिस्टेंस R है। अब ये P पॉइंट x का डिस्टेंस देखो, 0 टू ओरिजिन टू P। x एक्सिस का डिस्टेंस x लिया है और P का y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? y। x का डिस्टेंस x है, y का डिस्टेंस y है और 0 टू P ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये R है। ये हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पहले यूज करके देखते। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में पाइथागोरस हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, साइड्स निकालने के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो आर दिख रहा है ये हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि इधर 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस रहता है, बराबर। तो इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड्स 2 स्क्वायर। तो क्या आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर हटा के आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आर और थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर और थीटा इज अ पोलर कोऑर्डिनेट। याद रखना, आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट है। तो आर का फॉर्मूला हमारा निकल गया। एक तो हम आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। थीटा कैसे आएगा वो बता देती हूँ, एक्स का और वाई का फॉर्मूला कैसे आएगा वो भी बता देती हूँ। अब यहां देखो, ये थीटा है। मैं अगर इधर साइन का फॉर्मूला लगाती हूँ तो साइन थीटा क्या बोलता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के अपोजिट में क्या है? वाई। हाइपोटेनस क्या है? आर। तो वाई अपॉन आर आया साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाती हूँ तो कॉस थीटा में क्या था? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के अपोजिट में ये है वाई, हाइपोटेनस आर है, तो बचा हुआ तीसरा साइड क्या रहेगा? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है? एक्स, हाइपोटेनस आर। तो कॉस थीटा का वैल्यू एक्स अपॉन आर आया। इससे अपने को साइन और कॉस मिला। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टैन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो साइन की वैल्यू y बाय आर और कॉस की वैल्यू x बाय आर रखी। आर आर कैंसिल, तो टैन थीटा क्या मिला? y अपॉन एक्स। तो इससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी यहां देखो, यहाँ y कोऑर्डिनेट निकालना है मुझे। r डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो y की वैल्यू क्या निकली? r साइन थीटा। वैसे ही x को वही रखो, r डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू निकली r cos थीटा। तो जब भी तुमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो अपने माइंड में क्या आना चाहिए? x और y। और x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा से, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा से। जब भी तुमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने बोलेंगे r और थीटा की वैल्यू दी रहेगी, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने तो ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में देखो, r मतलब पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, तो r की वैल्यू निकालने के लिए अपने को x और y मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। इससे हम r और इससे हम थीटा निकाल सकते, ठीक है। इतने फॉर्मूले याद रखना, बस याद क्या रखोगे? कार्टेशियन टू पोलर। जब ऐसा बोला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करो, तो कार्टेशियन मतलब एक्स कॉमा वाई को कन्वर्ट करना है तुमको आर कॉमा थीटा में। या तो पोलर से कार्टेशियन बोला तो आर और थीटा को कन्वर्ट करके एक्स और वाई में निकालना है। ये निकालना है, ये दिया है, या ये निकालना है, ये दिया है। तो फॉर्मूले तुमको कौन कौन से लगने वाले हैं हाईलाइट कर लो। ये एक है थीटा के लिए, ये है आर निकालने के लिए, ये एक्स का और ये वाई का।
ये 4 याद रखने हैं। और मैंने क्या बोला, जिस जिसको याद रखना है उसके बाजू में स्टार या हैशटैग लगाना है। यही अपने को एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद करेगा। 1 2 3 4 देख लिया, समझ लिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोला है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। समझ लो, कार्टेशियन निकालना है मतलब कौन से, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, जिसके पोलर कोऑर्डिनेट ये है। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब ये क्या हो गया, आर, आर इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। इसमें भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कार्टेशियन बोला, पोलर बोला, तो पोलर आर और थीटा है कि एक्स और वाई है, कार्टेशियन एक्स और वाई है कि आर और थीटा है। रहते हैं ऐसे कोई बच्चे जिनको याद नहीं रहता। तो बस इतना याद रखना बेटा, अगर तुमको ये क्वेश्चन में एंगल दिखा π/4, ये एंगल है, अगर एंगल दिखता है मतलब ये थीटा है, तो थीटा हमेशा आर के साथ ही रहेगा। मतलब अपने को क्या गिवन दिया है, आर और थीटा गिवन दिया है, तो निकालना क्या पड़ेगा, एक्स और वाई। एक्स और वाई निकालने के लिए अभी देखा था हमने फॉर्मूला क्या है, एक्स और वाई निकालने के लिए फॉर्मूला है एक्स का आर कॉस थीटा, वाई का आर साइन थीटा। लगाओ फॉर्मूला और वैल्यूज डालो। एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू आर, देखो एक बार, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू है √2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू π/4। अब कॉस π/4, π/4 मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री कॉस में क्या वैल्यू देता है, 1/√2। ये √2 ऐसे ही रहेगा। कॉस π/4 मतलब 45 की वैल्यू 1/√2 रहती है। √2 कैंसल, तो आंसर क्या आया, 1। एक्स की वैल्यू 1 मिली। वैसे ही y निकालना है तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा r साइन थीटा। r की वैल्यू तुमको पता है √2 होती है, साइन थीटा तुमको π/4 दे रहा है, और आपको पता है साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 45 डिग्री में सेम रहती है। तो √2 इंटू 1/√2, ये भी कैंसल, इसका भी आंसर 1 आया, y इक्वल टू 1। नीचे लिखना है देयरफॉर, क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, या रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1,1। पहले x की वैल्यू लिखना, फिर y की वैल्यू लिखना, 1,1 हो गया। सिमिलरली दूसरा सॉल्व करते हैं। थीटा दिख रहा है यहाँ पे, ये है, तो ये r होगा, r इज इक्वल टू 4, थीटा इक्वल टू π/2। क्या निकालना है, कार्टेशियन मतलब x का फॉर्मूला वो होता है r cos थीटा, r की वैल्यू 4, cos थीटा की वैल्यू π/2। अब ये सॉल्व करते वक्त अपने को ये भी चेक करना है कि ये दोनों प्लस है। प्लस है तो एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, दूसरा इसमें साइन दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इसका वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। जब अपन पोलर सॉल्व करेंगे, किसी में माइनस आ गया, कोई अभी यहाँ देख ये अलग से वैल्यू आ गई, तो इसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, कार्टेशियन सिस्टम जो अपन ने पहले बार बताया था। तो देखो आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू डाल दी, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0, साइन 91, कॉस 0 1, कॉस 90 0, तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया, तो एक्स की वैल्यू 0। y निकालते, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, r की वैल्यू 4, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 4 इंटू 1 इज 4, y की वैल्यू 4, देयरफॉर रिक्वायर्ड, ये लिखना पड़ेगा एक लाइन, रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। अब इसमें x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू ऐसे मत लिखते बेटो, अपने को पता है ना अपन कैसे लिखते, पहले x का फिर y का, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, तो आंसर 0,4 लिखना है। ठीक है, आंसर 0,4 लिखना है। थर्ड पे चलते, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अपने 90 डिग्री के ऊपर वाला एंगल आ गया, तो देखते क्या करना है। ये पता है तुमको r इज इक्वल टू 3/4, थीटा इक्वल टू 3π/4 मिल गया। क्या निकालना है, x, अभी तक याद हो गया होगा, x का फॉर्मूला क्या है, r cos थीटा, साथ साथ में पढ़ते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ, आता है तो r cos
थीटा की वैल्यू देखो क्या है, 3π/4। यहाँ आप लोग को जिसको अभी तक नहीं समझ में आया है, कार्टेशियन सिस्टम में अपन कहा थीटा कौन सा लेते हैं, एंगल्स कैसे निकालते हैं, अगर नहीं आता तो प्रीवियस लेक्चर देखो और समझो। यहाँ ध्यान दो जिसको भी नहीं आता। अब 3π/4 की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है, आर की वैल्यू पता है, आर डाल देते इधर। आर की वैल्यू है 3/4 इंटू कॉस 3π/4। तो पहले तो देखना पड़ेगा कॉस 3π/4 क्या होगा, 3π/4। जो मैं यहां लिख रही हूं इसको भी नोट डाउन करके रखना। π/4 मतलब कितना होता है, 45 डिग्री। 3 × 45 डिग्री कितना होगा, 3 × 45, 3 5 = 15, 135 डिग्री। अब अपने को पता है कार्टेशियन सिस्टम में, यहां देखो अपने को पता है 135 डिग्री कहाँ आएगा, ये लाइन 180 डिग्री यहाँ पे रहता, यहाँ पे 90 डिग्री रहता है बराबर, 180 मतलब पाए, तो यहाँ 135 दोनों के बीच में इधर कहीं तो भी आएगा, ये हो गया 135 डिग्री का एंगल। 135 180 से कितना छोटा है, π/4, मतलब 45 डिग्री छोटा है। तो देखो इस क्वाड्रेंट में जब भी आता है, फिर एक बार लिखती हूं मैं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में अपन एंगल क्या लेते, π - थीटा मतलब एंगल्स जो अभी भी आया है 135 डिग्री, 180 से कितना छोटा है, 180 - 135 करके देखो 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री मतलब π/4, तो थीटा क्या हो गया, π/4। ये इससे कितना छोटा है, 45 डिग्री मतलब π/4। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में अपन π - थीटा एंगल लेते। तो यहां सॉल्व करते वक्त कैसे लिखना, डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, समझ के लिखना पर बाजू में लिखना है। तो 3/4 इंटू कॉस, मैं 3π/4 को π - π/4 लिख सकती हूँ बराबर। अब कॉस 180 माइनस थीटा है, कॉस 360 माइनस मतलब पाई या पाई का मल्टीपल है, तो अपन डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। 3/4 इंटू कॉस पाई - π/4। पाई माइनस है, 2π माइनस है, पाई प्लस है, 2π प्लस है, तो ये पाई हट जाता, तो इसका आंसर π/4 ही रहेगा। π/4 कॉस की वैल्यू में π/4 मतलब 45 डिग्री, उसका आंसर क्या आता है, अब भी देखा हमने यहाँ पे 1/√2, 1/√2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/4√2। पर अपन ने यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट लिया है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे देखो, और एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे हमने यहाँ लगाया तो है कॉस के लिए, ये एंगल यहाँ पे पाई - थीटा भी होता है, पर जैसे हमने ये देखा था ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसके हिसाब से कॉस तो यहाँ पॉजिटिव रहता है, यहाँ सारे पॉजिटिव रहते, पर ये और ये क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता है, ये क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव रहता है, तो आंसर में अपने को आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -3 × 1 = 3/4√2। ये मिला x, समझा। अब y निकालने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। y वैसे निकालेंगे जैसे अभी x निकाला, x की वैल्यू क्या थी, r cos थीटा, y की वैल्यू क्या रहेगी, r sin थीटा। y इज इक्वल टू r sin थीटा, r की वैल्यू 3/4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 3π/4। 3π/4 मतलब अभी निकाला हमने, क्या आया 3π/4 मतलब पाई - π/4 बराबर। 3π/4 मतलब पाई - π/4 सिर्फ साइन के टर्म में आएगा, r था 3/4 इंटू साइन पाई - π/4, तो पाई - π/4 क्या होता है, π/4 ही होगा। मैंने बोला था यहाँ पाई या पाई का मल्टीपल है, तो ये हट जाएगा और यही मिलता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, यहाँ पे आएगा साइन
पाई बाय 4। अब देखो दोनों भी यही क्वाड्रेंट के लिए, क्योंकि एक ही एंगल है, पता है पाई माइनस थीटा आएगा। यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, कॉस यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव था, इसलिए हमने आंसर में इधर माइनस लगाया। पर ये क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। निगेटिव साइन यहाँ रहेगा 3/4 इंटू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 रहती है, तो इसका आंसर आएगा 3/4√2। समझा? एक प्लस में आया, एक माइनस में आया, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, मैं इधर लिख देती हूँ, देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, पहला वाला x माइनस 3/4√2 है, दूसरा प्लस 3/4√2 आया। समझा? प्लस माइनस कहाँ से आया? क्वाड्रेंट से देखा हमने। अगर अभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वैसे ही करना है। जिसको भी समझ में नहीं आया, ये वाले क्वेश्चन में देखो, आर की वैल्यू अपने को क्या दी है? 1/2। थीटा की वैल्यू क्या दी है? 7π/3। करेक्ट। अभी अपने को निकालना है एक्स, जिसका फॉर्मूला है आर कॉस थीटा, बराबर। आर की वैल्यू 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू 7π/3। क्या करेंगे अगर 7π/3 आए? तो अपने को तो पता ही नहीं है, तो पहले बाजू में देखो 7π/3 मतलब क्या होता है, π/3 मतलब क्या होगा? π/3 मतलब 60 होता है। 7 इंटू 60 420 डिग्री, बराबर। अब ये बताओ 420 डिग्री कहाँ पे आएगा? अगर मैं यहां देखूं तो इधर 0, ये पूरा घूम के आया तो 360 के आगे इधर यहां आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 420, बराबर। ये ऐसा घूम के आके इधर जाओगे तो 420 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 से कितना बड़ा है? 360 को अपन लिखते 2π। 360 से 420 कितना बड़ा है? 420 में से 360 माइनस करके देखो 60 डिग्री आता है, बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकते? 420 को 420 को लिख सकते 360 मतलब 2π। 2π से कितना बड़ा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री को लिखते π/3, तो 2π प्लस π/3, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये एक्सिस को अपन 2π बोलते हैं, मतलब 360। इससे ये बड़ा है, आगे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 60 डिग्री आगे। 60 डिग्री मतलब π/3, तो 2π प्लस π/3, ये निकला 420 का वैल्यू, बराबर। तो मैं 7π/3 की जगह 2π प्लस π/3 लिख सकती हूँ। 1/2 cos 7π/3 की जगह 2π प्लस π/3 लिखा। अब भी बताया था मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव ही रहते हैं, तो साइन का कोई मसला नहीं है। 1/2 इंटू कॉस, मैंने क्या बताया था, यहाँ पाई या पाई का मल्टीपल है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये हट जाएगा, ये आंसर आएगा कॉस π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? देखो याद नहीं आता तो साइन का टेबल याद करना, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये 0 डिग्री पे 30, 45, 60, 90, तो इसका ही उल्टा कॉस रहता, बस इतना याद करना है अपने को। ये इधर, ये √3/2 इधर, 1/√2, 1/2, 0, बिल्कुल रिवर्स। इसको रिवर्स में लिखना, साइन याद कर लो, कॉस भी याद आ जाएगा। अब देखो अपने को क्या चाहिए? π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री में कॉस की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री में कॉस की वैल्यू रहती है 1/2, साइन की √3/2, कॉस की 1/2, तो यहाँ आएगा 1/2। तो x का वैल्यू क्या निकला? 1 इंटू 1 इज 1, नीचे 2 इंटू 2 इज 4, x की वैल्यू निकली 1/4। वैसे ही अपन y के लिए निकालेंगे, y का वैल्यू, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर की वैल्यू 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 7π/3। इसको हमने अब भी सॉल्व किया था 7π/3 को, उसका आंसर क्या मिला अपने को? 2π प्लस π/3, 1/2 इंटू साइन 2π प्लस π/3, तो ये 2π हट जाता है, तो इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू साइन π/3। साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो आंसर क्या आया y का? 1 इंटू √3 इज √3, 2 इंटू 2 इज 4, तो √3/4 y निकला। तो लिखोगे कैसा? देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर
इसका रहेगा x 1/4, y √3/4। ये आंसर है। अब समझा? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जिसको अगर इसमें अभी भी प्रॉब्लम है वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, जब अपना डाउट सेशन रहेगा तब। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला। अभी हमने ये क्वेश्चन में क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकाला है आंसर, और गिवन क्या दिया था, पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा दिया है, x और y निकाला। अब जस्ट रिवर्स, उल्टा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है पोलर कोऑर्डिनेट निकालो। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब मुझे r और थीटा की वैल्यू निकालनी है, और गिवन दिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखो इसमें एंगल नहीं दिख रहा, अगर एंगल नहीं दिख रहा π/4, π/2, π/3, तो समझ लेना कि ये x और y की वैल्यू है, और x और y गिवन है। चलो सॉल्व करते। यहाँ पे x की वैल्यू 1 √2 दी है, और y की वैल्यू भी √2 दी है। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या निकालना है, देखो पोलर कोऑर्डिनेट मतलब मुझे निकालना है r और थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब मुझे r और थीटा निकालना है। r के लिए अपन ये वाला भी यूज कर सकते हैं, या स्क्वायर रूट हटा के ये भी यूज कर सकते हैं। r का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², और थीटा निकालने के लिए मैं tan थीटा का यूज करूंगी। tan थीटा इज इक्वल टू y/x, ये दोनों को यूज करना है। क्या निकाल रहे हैं सबसे पहले, पोलर कोऑर्डिनेट में r का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब तुमको भी पता है रूट में अगर कोई वैल्यू रहती है, ऐसा है वो √2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ 2 बचा। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट में इसका वैल्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2 + 2, तो ये आ गया √4। √4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो बाहर आके क्या बनेगा 2। तो r की वैल्यू मुझे 2 मिली। अब मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। मैं tan थीटा का यूज करती हूँ। tan थीटा क्या बोलता है, y/x निकालो। y/x, y की वैल्यू क्या है, √2 अपॉन x की वैल्यू क्या है, √2, कैंसल, क्या मिला 1, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई, 1 आई। बराबर। जब भी पोलर कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं और थीटा निकाल रहा है, तो अपने को पहले उसका साइन देखना पड़ेगा। दोनों का साइन पॉजिटिव है, दोनों साइन पॉजिटिव है, बराबर। पॉजिटिव मतलब दोनों यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कोई इशू नहीं है, जो आंसर है उसको वैसे के वैसा लिखता है। tan थीटा में, tan के टेबल में 1 कहाँ पे आता है, 1 आता है π/4 पे। मैं लिख लेती हूँ समझने के लिए, tan थीटा इज इक्वल टू 1 कहाँ आता है tan के टेबल में, tan π/4 पे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा इज इक्वल टू π/4। नीचे लिखना है देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2, π/4। अब देखो बहुत अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया। जैसे ये tan थीटा इक्वल टू tan π/4 आया है, एक बुक में मैंने देखा था सॉल्यूशन, उसमें जनरल सॉल्यूशन से सॉल्व किया है। किसी ने साइन और कॉस अलग अलग सॉल्व किया है, साइन का वैल्यू पहले अलग निकाला, कॉस का अलग निकाला, फिर tan के इसमें साइन अपॉन कॉस में वैल्यू डाली, फिर निकाली। मैंने ये पहले ही कट करके कम कर दिया है, तो अपन डायरेक्टली भी निकाले तो आंसर सेम आता है। सिर्फ तुमको क्वाड्रेंट्स देखना पड़ेगा जब भी अपन पोलर कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, उसके हिसाब से साइन लेना पड़ेगा। तो पहले में तो कोई साइन का मसला नहीं था, ये समझ में आ गया। दूसरा देखते, इसमें पहला जो है वो क्या रहेगा, x रहेगा, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2। ठीक है, निकालना है r का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x² + y², स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ऑब्वियसली अगर ऐसा किए तो भी चलता है, यार देखो 0 हट गया, तुमने ऐसा भी रखा 1/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, r की वैल्यू क्या मिली 1/2, r मिल गया। थीटा निकालने में के लिए मैंने अभी बताया था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y/x। y की वैल्यू क्या है 1/2, x की वैल्यू क्या है 0। अब आप अपने को पता है, एक कंफ्यूजन भी होता है, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू एंड 0 अपॉन समथिंग। कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 रहता है, या 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग इज 0, एंड कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 रहता है तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड रहेगा, इनफाइनाइट। ठीक है,
तो अभी इसका आंसर क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। अब ये बताओ tan के टेबल में इनफाइनाइट कहाँ आता है, 90 डिग्री पे, बराबर। दोनों भी पॉजिटिव साइन दे रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्टली हम थीटा की वैल्यू π/2 ले सकते। ठीक है, पहले इसमें थीटा की वैल्यू π/4 आई है और दूसरे इसमें थीटा की वैल्यू π/2 आई है। अब तीसरा देखते, यहाँ और एक चीज देख सकते हैं अपन, जैसे कि tan की दो दो सोल्यूशन निकाले किसी किसी ने, तो दोनों सोल्यूशन देख लेते। अगर दो सोल्यूशन लिखे हैं तो दो सोल्यूशन भी कैसे लिखे हैं उन्होंने वो भी बता देती हूँ। ये दोनों पॉजिटिव है, एक यहाँ रहता पॉजिटिव, ठीक है। अपने को ये क्वाड्रेंट में मैंने ये वाली वैल्यू क्यों ली, tan थीटा पॉजिटिव यहाँ पे भी रहता है, पर यहाँ पे साइन क्या रहता है, एक्स एक्सिस का निगेटिव, वाई एक्सिस का निगेटिव, माइनस माइनस, इसलिए अपने को ये नहीं लेना है। tan पॉजिटिव यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, पर अपने इसमें क्वेश्चन में दोनों का आंसर प्लस में है, दोनों जो नंबर दिया है वो प्लस में, तो अपने को ये लेना पड़ेगा पहला क्वाड्रेंट, इसलिए हमने डायरेक्टली जो आंसर लिया वही लिया। यहाँ देखते, यहाँ निगेटिव साइन है, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव का साइन क्या बोलता है। देखो इसमें x की वैल्यू 1 दी है, y की वैल्यू -√3 दी है। अभी भी मैंने जो बोला वो समझा नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव का क्या पॉइंट है वो ये दो क्वेश्चंस में तुमको क्लियर हो जाएगा। आर का फॉर्मूला अभी मैं डबल फॉर्मूला नहीं लिखती, याद देखो x² + y² है, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब -√3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है √3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल 3, 1 + 3 मतलब क्या आया √4, 1 + 3 मतलब 4, √4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो रूट के बाहर आके वो क्या देगा, आर की वैल्यू देगा 2, ये एक मिल गया। अब अपने को निकालना है थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू y/x होता है, y की वैल्यू -√3 अपॉन x की वैल्यू 1, मतलब ये क्या आया -√3 आया, बराबर, ये -√3 आया। अब ये ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया था, जो भी स्टेप इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ वहां एक स्टार या हैश करके रखना ताकि उस पे ध्यान देना पड़े। जो भी मैं रफ में करूंगी वो रफ में आप लोग को भी लिख के रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो याद रहेगा। अब यहाँ देखो tan थीटा में √3 तो है पर माइनस नहीं रहता, tan थीटा इज इक्वल टू, tan के टेबल में √3 कहाँ पे आता है, tan के टेबल में √3 आता है 60 डिग्री पे, ठीक है, तो यहां लिखोगे -tan 60 मतलब π/3, करेक्ट है। अब -tan के टेबल में आ रहा है, माइनस हटाना है, माइनस तो वैल्यू रहेगी नहीं, तो माइनस हटाने के लिए अपन क्या देखते, क्वाड्रेंट देखते। माइनस कहाँ रहता, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यहां तो सारे पॉजिटिव रहते, tan पॉजिटिव कहाँ रहता है, यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो बचे दो क्वाड्रेंट, ये वाला और ये वाला। tan निगेटिव यहाँ रहता है, tan निगेटिव यहाँ रहता है, मुझे ये दो क्वाड्रेंट देखने हैं। बट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसका साइन देखो, पहले का प्लस है दूसरे का माइनस है, तो मेरे पास कौन सा है, पहला प्लस दूसरा माइनस। अब ये देखो पहला प्लस मतलब x प्लस y माइनस कहाँ आता है, यहाँ x माइनस है y प्लस है, बराबर, माइनस प्लस हो गया। ये लास्ट इसमें x पॉजिटिव y निगेटिव, बराबर, x पॉजिटिव y निगेटिव, कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अपने को ऐसे वैल्यू मैच करना पड़ेगा। दो वैल्यू मिल सकते ना, एक तो निगेटिव tan यहाँ पे भी रहता है, निगेटिव tan यहाँ पे भी रहता है, इसका एक वैल्यू मिलेगा इसका वैल्यू मिलेगा, पर लेना कौन सा वैल्यू है, अपने को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू निगेटिव है, अपने को ये मैच करना है, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव कहाँ रहता, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अपने को ये नहीं लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट लेना। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन कौन सा एंगल लेते, यहाँ रहता 2π, तो ये एंगल रहता है 2π - थीटा, ये एंगल से सॉल्व करना है, समझा। tan थीटा इज इक्वल टू, माइनस हट गया, यहां लिखना पड़ेगा tan 2π माइनस थीटा की वैल्यू π/3, और मैंने बताया था यह पाई या पाई का मल्टीपल है,
तो ये हट जाता है, तो आंसर क्या आएगा? tan π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या मिली? π/3। समझा? नीचे क्या लिखोगे? देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल टू 2 है, तो 2 कॉमा π/3 ये आएगा। ये हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, यहां ध्यान दो, थोड़ा सा चेंज करो। ये 2π माइनस π/3 है, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा tan 3 2 जा 6, 6π माइनस पाई 5π/3 है। तो थीटा की वैल्यू क्या मिली? 5π/3। ये एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे 5π/3 आएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब वैसे ही फोर्थ वाला करना है, लास्ट वाला। इसमें पहला वैल्यू x का दिया है 3/2, y का वैल्यू दिया है 3√3/2। अब देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, ये साइन लेके चलना है, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आंसर रहता है वही लिखना है। r का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x² मतलब 3/2 का स्क्वायर प्लस y² मतलब 3√3/2 का होल स्क्वायर बराबर। अब √3/2 का पूरा सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहां देखो, इसको सॉल्व करके देखती हूँ मैं। 3√3/2 का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी, ये स्क्वायर नीचे वाले का भी है। 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, 9 3 जा 27/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाते हैं। डिनोमिनेटर सेम एक बार, 9 + 27, 9 + 27 कितना होगा? 36/4। ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो यहां बचा √9, √9 मतलब 3, आर की वैल्यू आई 3। tan थीटा कैसे निकालते? tan थीटा इक्वल टू y/x, y की वैल्यू 3√3/2 अपॉन x की वैल्यू 3/2, ये कैंसल, 3√3/3 ये भी कैंसल, यहां बचा √3। tan थीटा इज इक्वल टू √3 कहां पे आता है tan के टेबल में? tan 60 पे, 60 मतलब π/3, तो थीटा की वैल्यू आई है π/3। लिखोगे कैसे? देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 3, π/3, 3, π/3 आंसर है फोर्थ का। चलो, यहां हमने पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन के बेसिक्स को मैं पहले लूंगी और बेसिक्स को यूज करके हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।